सैनी आप देख रहे हैं हमें आजाद न्यूज चैनल और इस समय हम जो है तहसील परिसर के सामने रोड दिल्ली हरिद्वार रोड के ऊपर मौजूद है और यहाँ पर वाल्मीकि समाज का एक धरना प्रदर्शन एक बहुत बड़ा यानी कि सरकार के खिलाफ आउटपुट देखने को मिल रहा है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या मामला है कि इस इतनी ठंडी में इन लोगों को सड़क के ऊपर आना पड़ा। सर क्या मैटर है कि आपको इतनी ठंडी में सड़क के ऊपर आना पड़ा? ठंड तो हमें कभी लगती ही नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्योंकि हम 4 बजे उठते हैं और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये वाल्मीकि समाज का मुद्दा नहीं है, ये सभी सफाई कर्मचारियों का मुद्दा है। सभी सफाई कर्मचारियों का मुद्दा है और सफाई कर्मचारी किसी भी वर्ग का हो सकता है, तो हम उन्हीं के लिए खड़े हैं। वाल्मीकि समाज अगर सड़कों पर आ गया तो ये व्यवस्था पूरी ठप हो जाएगी, परिवहन ठप हो जाएगा, कानून ठप हो जाएगा, कचहरी ठप हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या ठप हो जाएगा। सर सदियों से एक परंपरा चली आ रही है कि जो सफाई कर्मचारी भाई होते हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी पहचान होती है पूरी दुनिया में, विश्व में। तो क्या आपकी आवाज को दबाया जा रहा है? आज हमारी पहचान मिटाई जा रही है इस केंद्र सरकार के रूप में, इस प्रदेश सरकार के रूप में, इस देश सरकार के रूप में हमारी पहचान को मिटाया जा रहा है। हम चाहते हैं अगर किसी प्रकार हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ न्याय होता, हमारे सफाई कर्मचारी वर्ग के साथ न्याय होता, तो हम निश्चित ही ये सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से ठप कर देंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सफाई कर्मचारियों की क्या क्या मांगे सर, हम जानने की कोशिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। 15 तारीख से हम दिसंबर से आंदोलित है और सफाई कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगे चल रही हैं, जिसमें हमने सामूहिक गिरफ्तारी 15 दिसंबर को सचिवालय पे दी थी और अब हम अपनी सामूहिक गिरफ्तारी अपनी तहसील परिसर में दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि रयाल कमेटी लागू हो, सफाई कर्मचारियों को भी पदों में पदोन्नति मिले, सफाई कर्मचारियों की रिवॉल्विंग फंड बने, उसमें ग्रुप इंश्योरेंस मिले और अन्य ऐसी मांगे हैं जो ज्वलंत है। अगर सफाई कर्मचारियों की मांगे नहीं पूरी होती तो ये अनिश्चितकालीन धरना होगा पूरे प्रदेश का, पूरे भारत का। प्रदेश सरकार को आप क्या चेतावनी देना चाहते हैं क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है सर? प्रदेश सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अब आप हिंदू धर्म के अगरज ये साबित करना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार तैयार रहे, सावधान रहे, क्योंकि उन्हें वोट सफाई कर्मचारी वर्ग, अन्य वाल्मीकि समाज, दलित समाज का वोट मिलने वाला नहीं है। कुछ और भी यहाँ पर सज्जन है, हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है साहब आपका? संजय वाल्मीकि। जी जी, क्या कहना है आपको? मुझे ये कहना है जी, मोदी जी से भी कहना है और पुष्कर श्री धामी जी से भी कहना है और सभी की तरफ से कह रहा हूँ, मैं पूरे समाज की तरफ से कह रहा हूँ, मुझे 27 साल नौकरी करते होगे, जब मैं मर जाऊंगा, जब मुझे पक्का करेगी सरकार, 1995 से नौकर हूँ मैं, जब मैं मर जाऊंगा, जब मुझे मोदी जी पक्का करेंगे और पुष्कर श्री धामी जी सिमदा कर्मचारी में सिमदा में मर जाऊंगा। तो आज आपको इतना मजबूर कर दिया गया कि आपको गिरफ्तारी देनी पड़ी, जेल के लिए मजबूर करना पड़ गया। बिल्कुल। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार से रिक्वेस्ट भी है मेरी, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे समाज की तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे समाज के कर्मचारी जितने भी काम करते हैं, कोरोना काल चला, कोरोना काल सब लोग लाठियां मार मार कर बंद कर दिए गए। एक वाल्मीकि समाज ऐसा था जो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर लेकर मौत की घाटी में उतर रहा था। तो मोदी जी पैर धोते हैं हमारे पैर धोने से क्या हो रहा? अरे हमारा गला काट रहे हैं, हमारा गला काट रहे हैं, हमारा पेट में छुरा दे रहे हैं। एक तरफ से तो हमारे सम्मान किया जा रहा, हमारे पास फूलों की बरखा करी जा रही है और दूसरी तरफ से हमारा पेट काटा जा रहा। ये बात गलत है, इसलिए हम आज जेल जाना मंजूर कर रहे हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, हम भाजपा को वोट देते हैं, बढ़ चढ़ कर वाल्मीकि समाज वोट भाजपा को देता है, वाल्मीकि समाज भाजपा को वोट देता है कि भाजपा सरकार यही चाहती है कि इनका दलितों का शोषण हो, इस वजह से वोट देते हैं हम भाजपा सरकार को, है भाजपा सरकार को वोट देते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री और भी कुछ लोग हमारे साथ में हैं। हमने जब से हड़ताल का ऐलान किया है
तब से सरकार ऐसना लगाने को तैयार है। ऐसना में बहुत सारे धाराएं लगती हैं, तो हम लोग तो वैसे भी मर रहे हैं। हमारे लोगों को, हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों को हमें इतना वेतन नहीं मिल रहा है, हमारा वैसे भी विकास नहीं हो रहा है। तो सरकार हमें मारना ही चाहती है, तो डायरेक्ट हम खुद ही कहते हैं कि हमें आप जेल में डालो। हम खुद ही अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। हमने सचिवालय पे गिरफ्तारी दी, यहाँ भी गिरफ्तारी देने को तैयार है। तो आज जो है यानी कि आप जेल भरो आंदोलन है आपका? बिल्कुल जेल भरो आंदोलन है। इस देश में छुआछूत है, भेदभाव है, ये पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम सिर्फ नाम के हिंदू कहे जा रहे हैं, हम असली हिंदू नहीं कहे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदुओं जैसा भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि हिंदू सभी लोग अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, हम लोग भी हिंदू समझ रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ समझ रहे हैं नहीं। आज सफाई कर्मचारियों को जो है यहाँ पर एक ये लोग गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं तहसील परिसर में, और भी कुछ कहना चाह रहे हैं ये लोग जी। भाई सरकार ने तो एस्मा लगाई, लेकिन हम एस्मा को भी जवाब देने आ रहे हैं, क्योंकि हम खुद गिरफ्तारी देने आ रहे हैं। खुद गिरफ्तारी जो है सज्जन तहसील परिसर में जो है गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे हैं। ये इस समय जो है बड़ी मात्रा में जो है सफाई कर्मचारी जो है यहाँ पर रुड़की तहसील परिसर में जो है एसडीएम के सामने जो है ये ज्ञापन भी देंगे, और साथ में जो है ये गिरफ्तारी देने के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में सफाई कर्मचारी रुड़की के जो हैं पहुँचे हैं। कैमरामैन के साथ यतेंद्र सैनी, धन्यवाद। को भी कोई शक नहीं है कि अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो कोई भी फंक्शन सक्सेसफुल हो सकता है। आप लोग हमारे पूरे सिस्टम को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोगों के बिना पूरा सिस्टम ठप हो सकता है। आप लोगों की जब स्ट्राइक्स हुई थी 1-2 साल पहले भी, पूरा आप देख रहे थे कि पूरे स्टेट में, ना कि सिर्फ रुड़की की बात करें, पूरे स्टेट में भी व्यवस्था पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि आप लोगों के इश्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं, एंड सरकार भी उस पर पूरा विचार कर रही है। एंड होपफुली हम लोग जल्दी ही किसी ऐसे सोल्यूशन पे आ जाएंगे जो आप लोगों को बिल्कुल सही लगेंगे। तो फिलहाल आज के लिए जैसे आप लोग अपना यहाँ पे बताने आए हैं कि क्या है आप लोगों का आज का गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। गिरफ्तारी हम एज अ सिंबॉलिक वे में हम एक्सेप्ट करते हैं, और आप लोगों का जो भी आप लोगों ने हमें मैसेजेस दिए थे, जो भी आप लोगों ने हमें ज्ञापन दिए थे, हम लोग ऑलरेडी भी भेज चुके हैं उनको। और अगर कुछ भी सीनियर्स या किसी के भी साथ हमें बात करनी है और आप लोगों के इश्यूज़ रखने हैं, तो हम ज़रूर उनको प्रॉपर चैनल से और प्रॉपर हम जितनी जल्दी हो सके उनके सामने आपके इश्यूज़ रखेंगे। और मेरा एक पर्सनल आश्वासन है कि आप लोगों के पर्सनल इश्यूज़ भी अगर तहसील से रिलेटेड भी हों तो आप लोग हमारे पास आएँ, हम एक्स्ट्रा सहानुभूति से आप लोगों के सारे इश्यूज़ को अच्छे से रिजॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपसे, और आप भी इस पूरी तहसील के मुखिया हैं, और आपसे ही अपने दुख दर्द को तो आप लोग मेरे ऑफिस में कभी भी आइएगा, अपने परिवार का किसी का भी कोई भी इशू लेके, हमारा ऑफिस आप लोगों के लिए हमेशा खुला है। और आप लोग डायरेक्ट जैसे ऑफिस में आते हैं, आप कभी भी आ जाइए और कभी भी मुझसे कांटेक्ट करिए। हम आप लोगों के इशू सबको जल्दी ही रिजॉल्व करेंगे जो भी हो सकते हैं। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जब आपने इतनी बड़ी बात कही तो फिर हमें किसी के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हमारे एक ऐसे अधिकारी हैं, समय समय पर आप हमारी बात सुनते आए हैं, और आज भी हमारी बात सुनने को तैयार हैं, आज भी हमें समय देने को तैयार हैं। एक अवकाश के तौर पे भी आज आप हमारे लिए मौजूद हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, सच्ची बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं सभी सफाई कर्मचारियों से निवेदन करूँगा कि साहब के लिए भी ताली बजा दें। मैं कॉल बैक करता हूँ, मैं एक जगह वो हूँ ना प्रोसेस। हाँ प्रणाम, मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। मान्यवर, कुछ आला अधिकारी और कुछ नगर निगम के अधिकारी और अन्य जो प्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं कि सफाई कर्मचारियों को किसी यूनियन, किसी लीडर की जरूरत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारियों को यूनियन लीडर और लीडर की जरूरत है, डीलर की जरूरत नहीं है। हम डीलर नहीं बनाने के, कितने हम लीडर बनेंगे, क्योंकि हम अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आप हमारी बात सुनने को तैयार हैं, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मान्यवर, समय समय पर स्थानीय तौर पे भी सफाई कर्मचारियों को पीड़ित किया जाता है, काम के तौर पे भी, छुट्टी के तौर पे भी। हमने कई बार मेमोरेंडम नगर आयुक्त महोदय को भी दिया। कैसा प्यार, संवेदना, इनका दिल कठोर हो चुका है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमें जेल में ठूस दो, लेकिन इस प्रकार से हमारी हत्या ना करो, और हमारी हत्या ना करो।
उसके बारे में बताओ जो कल आज काशीपुर में एक मामला हुआ। हाँ अच्छा वही हाँ जी मैं निवेदन करना चाहूँगा, मेरे अध्यक्ष जी कहाँ हैं? लो जी हाँ जी बोलने खड़ा होने देने के लो जी चलो। सर बहुत दिलों पर बहुत अच्छी तरह से शासन में भी सुने जा रहे हैं और यहाँ पे भी सुने जा रहे हैं। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप हमारे सिस्टम का और सोसाइटी का बहुत इंटीग्रल पार्ट है और ऐसा ये सिस्टम बिल्कुल ठप हो सकता है अगर आप लोग काम ना करें। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहते हैं कि हम सभी की तरफ से मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हैं, इसीलिए हमारा सिस्टम यहाँ पे अच्छे से चल रहा है, ठीक है। एंड दूसरी रही बात, जैसे बता रहे हैं कि किसी की डेड बॉडी हो गई और उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया है, आई एम श्योर जैसे गवर्नमेंट और भी कई तरीके से मदद करते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप ही के कर्मचारी हो उनको ना आज नहीं दे पा रहे हो सपोर्ट। आज अगर कोई सिस्टम में कोई बात नहीं हो पाई होगी, उसके कारण डिले हो गया होगा, तो मैं एक बार चेक कर लूँगा। बट अगर ये आपको लगता है कि एक पॉलिसी इशू है और इसमें हमको सिस्टमेटिक वे में कुछ, अगर कोई आप लोगों के सहकर्मी की कभी डेथ हो जाती है, उनके परिवार की डेथ हो जाती है और अगर नगर निगम उसमें कुछ कर सकती है, तो मैं ज़रूर नगर आयुक्त से भी बात करूँगा। आज आप लोग आए हैं, मैं जैसे कह रहा हूँ कि आप लोगों के सारे मैसेजेस, आप लोगों के सभी ज्ञापन, आप लोगों के जितने भी इश्यूज़ हैं हम लोग ऊपर पहुँचाएंगे और हम आशा करते हैं कि ऊपर से भी जल्दी ही इन पर निर्णय लिया जाएगा। आप लोग जो गिरफ्तारी देना कह रहे हैं और आप लोग जो कह रहे हैं कि हम लोग अब काम से बिल्कुल काम नहीं करेंगे, आप लोग जानते हैं कि जैसे मैंने शुरू में कहा, आप लोगों के बिना हम नहीं हैं और हम आप लोगों के लिए खड़े हैं जैसे कहा। तो आप लोगों को मेरे तरफ से ये पूरा आश्वासन पर्सनली ये भी दिया गया है कि तहसील की ओर से भी आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। नगर आयुक्त जो आएंगे वो अभी यहाँ है नहीं, बट उनकी तरफ से भी मुझे पता है कि आपको पूरा सहयोग भी रहेगा और आपके कोई भी ऐसे इश्यूज़ रहे वो फ्यूचर में भी कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि आपके साथ नगर निगम की टीम नहीं है, क्योंकि आप नगर निगम का इंटीग्रल पार्ट हैं। आपके बिना नगर निगम कुछ नहीं है। तो मेरा यही मैसेज है कि आप लोग आज गिरफ्तारी ना दें यहाँ पे फ़िलहाल के लिए। अगर आप सिम्बॉलिक वे में करना चाहते हैं तो सिम्बॉलिक वे में हम ज़रूर कर लेंगे, बट परंतु जैसे मैंने कहा, आज के दिन और आज से आगे वाले दिनों में हमको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरा यही आश्वासन है आप लोगों को कि आप मेरी भरोसे पे आप अपना ये गिरफ्तारी जो है इसको रोक लेंगे फ़िलहाल के लिए। एंड हमारे उस पे भरोसे पे आप एक बार अपना मैसेजेस ऊपर जाने दें और ऊपर से हम भी ट्राई करते हैं कि जल्दी डिसीजन आ जाए।